बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ग्रेड 5 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 है। आज हमारा दूसरा सबक है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम सबसे पहले तो पढ़ना सीखेंगे, फिर ट्रांसलेशन तर्जुमा, फिर उसका मतलब क्या है वो क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी एंड करेक्टरिस्टिक्स और खसूसियात ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधों की। फ्लावरिंग फूलों वाले प्लांट्स पौधों की। अब इसमें दर्जा बंदी है ना। दर्जा बंदी का मतलब ये होता है कि चीज़ों को आप डिवाइड कर दें कि भाई ये एक ग्रुप में, ये दूसरे ग्रुप में, ये तीसरे ग्रुप में। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात, औसाफ यानी वो बातें जो उसमें पाई जाती हैं दूसरों में नहीं पाई जाती। ठीक है, एक एक ग्रोह में ना जिन चीज़ों को रखा जाता है तो वो मखसूस बातें हैं जो उन्हें उन्हीं में पाई जाएंगी, दूसरों में नहीं पाई जाएंगी। अब इसमें आगे जाने से पहले एक्टिविटी इन्होंने लिखी हुई है, वो उसको ज़रा देख लें। एक्टिविटी सरगर्मी 1.2। 1.2 का मतलब ये है कि पहला चैप्टर है और उसकी सरगर्मी दूसरी है। टेक द सीड्स ऑफ व्हीट, राइस, मेज, पी, बीन एंड ग्राम। टेक का माना लें, लें द सीड्स बीज, ऑफ व्हीट गंदम के, राइस चावलों के, मेज मकई के, पी मटर के, बीन ये बीन फलियां या लोबिया शोबिया उसके, और ग्राम एंड ग्राम और चने के। फाइंड आउट ढूंढें, इन विच सीड किस बीज में, इन विच का मतलब किस, सीड बीज में, देयर इज यहाँ पे है, वन कॉटेलीडन, कॉटेलीडन, कॉटेलीडन COTY, कॉटेलीडन किस में है, एक कॉटेलीडन, एंड और इन विच सीड किस बीज में, देयर आर यहाँ पे हैं, टू कॉटेलीडन्स, दो कॉटेलीडन्स। राइट यूर ऑब्जर्वेशंस, लिखें अपने मुशाहदात। ऑब्जर्वेशन का माना होता है मुशाहदा, यानी जो चीज़ आपने देखी है वो। अब ये कॉटेलीडन कौन सी चीज़ होती है, मैंने तर्जमा कर दिया, मुझे तर्जमा इसका कोई मिला नहीं है इसलिए मैंने ऐसे तर्जमा इसका किया है। कॉटेलीडन कहते हैं बीज का वो हिस्सा जहाँ से पौधा निकलता है और वहाँ से ग़ज़ा उस पौधे को मिलती है, उसको कहते हैं कॉटेलीडन। सिंपल लफ्ज़ों में दो तरह के बीज होते हैं, बाज़ होते हैं जिनमें एक कॉटेलीडन होता है और बाज़ होते हैं जिनमें दो होते हैं। अब उसने नीचे आगे उसकी वजाहत मज़ीद जब आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब कई होते हैं ना बीज, आपने देखे होंगे जिनके दो हिस्से होते हैं, और बाज़ बीज होते हैं जिनके एक ही हिस्सा होता है। नीचे देखें ज़रा, मोनोकॉट प्लांट्स। अब मोनोकॉट प्लांट कौन से होते हैं, कहते हैं द, ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक और दर्जाबंदी। अब ये बताएगा मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट्स प्लांट होते हैं। अभी मोनोकॉट कौन, मोनो का माना होता है एक, डाई का माना होता है दो। मोनोकॉट प्लांट का मतलब वो पौधे जिनमें एक कॉटेलीडन हो। द फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधे, हुज सीड्स, जिनके बीज, हैव रखते हैं, वन कॉटेलीडन, एक कॉटेलीडन, आर कॉल्ड उनको कहा जाता है मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट, मोनो का माना एक, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट का मतलब एक कॉटेलीडन वाले। अब वो नीचे हैं, ये देखो, शुगर कैन गन्ना है, वीट गंदम है। अब हमारे पास यहाँ पे ये गंदम पड़ी हुई है, ठीक है, तो राइस चावल हैं, इसका भी, इसके अंदर भी एक कॉटेलीडन होता है, यानी पौधा निकलता है उसकी एक ही जगह होती है जहाँ से उसको खुराक मिलती है। बम्बू, बम्बू ये बांस है, बम्बू ये नीचे लिखा हुआ है, ये तस्वीर भी दी हुई है। मेज़ मकई है, और दी एग्जाम्पल्स ये हैं मिसालें ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट की। अब ये देखें, बम्बू, शुगर कैन, मेज़, ये तस्वीरें। डाइकॉट प्लांट्स, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे तस्वीर नहीं मिल रही आप गूगल से देख सकते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधे, हु सीड्स, जिनके बीज, हैव रखते हैं, टू कॉटेलीडन, दो
कॉटिलीडन आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है डाइकोट प्लांट्स। अब मैंगो है, आप उसकी गुठली इसको फाड़ोगे ना तो दो हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएगी। ऐसे गुआवा, अमरूद है, रोज़ फूल हैं, एंड पी और मटर है, एट्सेट्रा आर हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स की मिसालें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर जब आप ये लिखेंगे तो उसमें वो उसकी ना एनिमेटेड बना देते होते हैं वीडियो, जिसमें वो बता देते हैं, दिखा देते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। ठीक है। एक्टिविटी 1.3 यानी पहला सबक है और तीसरी सरगर्मी है। असल में तो ये होना चाहिए कि लैब के अंदर बंदा जाए, वहाँ पे ये चीज़ें बंदा देखे या दिखाएं उनको बच्चों को, लेकिन हम चूँकि घर में पढ़ रहे हैं इसलिए। ऑब्ज़र्व कहते हैं, ऑब्ज़र्व का क्या माना होता है? देखना, मुशाहदा करना। मुशाहदा का माना देखना होता है ना। ऑब्ज़र्व देखें द लीव्स, पत्ते ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स का, मोनोकोट प्लांट का पता चल गया ना, जिसके बीज में एक कॉटिलीडन होता है। डाइकोट, डाई का माना दो, डाइकोट प्लांट का मतलब जिसके बीज में दो कॉटिलीडन होते हैं। अब उनके पत्ते भी मुख्तलिफ होते हैं, पत्तों से पता चल जाता है कि ये जो है ना मोनोकोट है या कि डाइकोट है। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट, क्या है तरतीब ऑफ वेन्स, रगों की, इन दीज लीव्स, इन पत्तों में। जैसे हमारे जिसम में रगें होती हैं ना, खून जाता है, आप पत्तों को ध्यान से देखेंगे उनमें बारीक बारीक ऐसे रगे होती हैं लाइनें लाइनें बनी होती हैं। इन द लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट के पत्तों में द वेन्स आर पैरेलल, रगें आर होती हैं पैरेलल, मसावी, बराबर, टू ईच अदर, एक दूसरे के, यानी बराबर रगें जा रही होती हैं। एक रग सीधी जा रही है, दूसरी भी उसके साथ सीधी जा रही, तीसरी भी। अगर किसी पौधे में पौधे के पत्ते में ऐसे हो तो आप कहोगे एक मोनोकोट है वो। अच्छा जी। द लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट प्लांट्स के पत्ते हैव रखते हैं वेन्स, रगें, इन द फॉर्म ऑफ अ नेट, एक जाल की शक्ल में। जैसे नेट होते हैं ना, जाली होती है उसमें वो एक दूसरे के अंदर से गुजर रही होती हैं तारें, ऐसे वो रगें भी एक दूसरे के अंदर से ऐसे। अब यहाँ पे हमारे पौधे लगे हुए हैं, आपने ये पढ़ने के बाद जाके चेक करना है एक एक पत्ते उतार के कि भाई मोनोकोट है कि डाइकोट, और मुझे बताना है। रीम आपको कह रहा हूँ। द स्मॉल लीव्स ऑफ अ फ्लावर, छोटे पत्ते ऑफ अ फ्लावर, एक फूल के, आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है फ्लोरल लीव्स। जो फूलों के पत्ते होते हैं ना, जैसे गुलाब का फूल, उसकी पत्तियां होती हैं, हम पत्तियां कहते हैं ना, उनको कहते हैं फ्लोरल लीव्स। क्या कहते हैं? फ्लोरल लीव्स। नंबर 2, टेक द फ्लावर्स ऑफ सम मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स, लें फूल ऑफ सम मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स, कुछ मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के। ऑब्जर्व, मुशाहदा करें, द फ्लावर्स, क्या कहते हैं, फूलों का, एंड काउंट द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स, और काउंट करें, शुमार करें तादाद ऑफ फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल लीव की, यानी फूल के जो पत्तियां होती हैं। अब क्या बात करने लगा, ज़रा ये देखें। द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल लीव्स की तादाद इन अ फ्लावर ऑफ मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट के फूल में इज़ होती है 3 और मल्टीपल ऑफ 3, 3 या 3 का मल्टीपल, यानी 6, 9, 12 ऐसे होती है। समझ आ रही है? आप फूलेंगे, अगर उसकी पत्तियाँ 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12, यानी 3 का मल्टीपल। मल्टीपल का माना होता है ना, डबल कर दें, 3 को डबल करें तो 6। ठीक है, तो वो कौन सा पौधा होगा? वो मोनोकोट, ठीक है, मोनोकोट प्लांट का फूल होगा। द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल लीव्स की तादाद, फ्लोरल लीव से मुराद फूल की जो पत्तियां होती हैं। इन अ फ्लावर ऑफ डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट के फूल में इस वो होती हैं 4 और 5 और देयर मल्टीपल, यानी 4 होंगे या 5 होंगे या उनका मल्टीपल होगा, और देयर मल्टीपल, ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है। अब द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। मुदरजा झैल, द फॉलोइंग मुदरजा झैल आर हैं द मेन, बुनियादी, डिफरेंसेस, फ़र्क, बिटवीन मोनोकोट, मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स, और डाइकोट प्लांट के। अब ये देखें, ये पार्ट ऑफ प्लांट, सीड, बीज है, लीफ पत्ता है, फ्लावर फूल है। अब इसमें ये देख लें, मोनोकोट जो प्लांट होगा उसका बीज इस तरह,
और डाइकॉट का ये देख लें 2 हिस्से उसके हैं, उसका सिंगल है, ठीक है। अब लीफ इसका पत्ता इस तरह का और डाइकॉट का पत्ता ये देख लें ये डबल है। फ्लावर यहाँ पे ये देख लें ये 6 हैं, ठीक है, मोनोकॉट के। और यहाँ पे ये देख लें ये डाइकॉट के, अभी हमने पढ़ा 4 होंगे 5 होंगे, तो यहाँ पे इसके कितने 5 हैं। एक्टिविटी 1.4 पेस्ट लीव्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। पेस्ट का माना चस्पा करना, लगाना। लगाएं पत्ते मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के इन स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक में अपनी जो रफ कापियाँ बनाते हैं ना उसको कहते हैं। पेस्ट ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन द स्क्रैप बुक। पेस्ट करें ड्राई खुश्क एंड प्रिजर्व्ड और महफूज किए हुए फ्लावरिंग फूलों वाले एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और बग़ैर फूलों वाले जो पौधे होते हैं, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जिनके फ्लावर नहीं होते, कुछ के फ्लावर होते हैं। इन द स्क्रैप बुक। समझ आ रही है बात। तो ये जो है हमने पढ़ा अभी क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात, क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी। अब पीछे हमने पढ़ा था ना फ्लावरिंग जो प्लांट फूलों वाले होते हैं, इसमें आपने पढ़ा था मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट, ठीक है। अब इसमें वी हैव ऑलरेडी, हम हैं पहले ही स्टडीड पढ़ चुके इन ग्रेड 4 में दैट, ये बात एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड, जानवरों को तकसीम किया गया है इनटू 2 मेन ग्रुप्स, 2 बड़े ग्रुपों में, 2 बड़े ग्रोहों में। द वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स का मतलब होता है हाँ जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। और इनवर्टेब्रेट का मतलब होता है जिनमें नहीं होती। एक्टिविटी 1.5 लुक एट द पिक्चर्स ऑफ पिजन एंड बटरफ्लाई। देखें तस्वीरें पिजन कबूतर और बटरफ्लाई तितली की। व्हाट डिफरेंसेस, कौन से फ़र्क यू हैव सीन, आपने देखें, बिटवीन देम, इनके दरमियान। राइट यूर ऑब्जर्वेशन, अपने मुशाहदात लिखें। ऑल वर्टेब्रेट्स, सारे वर्टेब्रेट्स हैव, रखते हैं, बैक बोन, रीढ़ की हड्डी, इन देयर बॉडी, अपने जिस्म में। हमारे जिस्म में भी है ना ये वाले बड़े वाली। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अक्सर, हैव, रखते हैं, इंटरनल, अंदर, स्केलेटन, ढांचा, मेड ऑफ बोन्स, जो हड्डियों का बना होता है। देयर बॉडी, उनका जिस्म, हैज, रखता है, 3 मेन पार्ट्स, 3 बुनियादी पार्ट्स, हिस्से। हेड, सर, एब्डोमेन, पेट, एंड टेल, और दुम। द ब्रेन, दिमाग इज़ प्रेजेंट, मौजूद होता है, इन द स्कल में, ये जो होता है ना खोपड़ी में, स्कल कहते हैं खोपड़ी को, ठीक है। दे हैव द ग्रेट एबिलिटी, ये रखते हैं बड़ी एबिलिटी, सलाहियत है, टू हियर, सुनने की, सी, देखने की, स्मेल, सूंघने की, टेस्ट, चखने की, एंड फील, और महसूस करने की। ये वाले जानवर होते हैं। द ब्लड सर्कुलेट्स, खून गर्दिश करता है, इन द ब्लड वेसल्स, खून की रगों में, ऑफ द बॉडी, जिस्म के खून की रगों में। द स्किन ऑफ वर्टेब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वालों की ये चमड़ी होती है, इज होती है कवर्ड, ढकी हुई, विद स्केल्स और फीदर्स और हेयर्स, साथ ये स्केल्स होते हैं छिलके, और फीदर्स या परों के साथ, और हेयर्स या फिर बालों के साथ। वेरियस टाइप्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट के वेरियस कई टाइप्स, अकसाम, आर फाउंड, पाई जाती हैं, ऑन द अर्थ, ज़मीन पे। दे डू नॉट हैव, ये नहीं रखते, एनी टाइप ऑफ बोन, किसी किस्म की हड्डी, इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर। देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनके जिस्म का ढांचा, इज होता है, ऑफ वेरियस टाइप्स, कई किस्मों का। सम आर फ्लैट, कुछ फ्लैट होते हैं सीधे, सम आर राउंड, कुछ गोल होते हैं, एंड सम आर सेगमेंटेड, और कुछ टुकड़ों में होते हैं। सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, हिस्सों में होते हैं। द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट के जिस्म के हिस्से,
आर होते हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ, इन डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रोहों में। ठीक है, चलें जी आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतना याद कर लें थोड़ा थोड़ा करके, नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे और हरीम को इजाज़त दें, और इब्राहिम और इस्माइल भी हंस रहे हैं, इनको भी इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।